हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन बोलता है तुम कौन हो। इंसान बोलता है टांग वुलिन, तुम वापस आ गए हो, ये मैं हूँ। तो एपिसोड नंबर 32 की स्टार्टिंग होती है। वो इंसान बोलता है, मतलब वही उसका क्लासमेट, कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजों के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। वुलिन बोलता है वांग जिनजी। वो बोलता है कि ये सही नहीं है तुमसे यहाँ पे बात करना, क्या तुम मेरे रूम में आओगे बात करने के लिए। वुलिन बोलता है किस बारे में तुम बात करना चाहते हो। मूजी देख रही होती है कि वुलिन ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा होता है। वो सोच रही होती है कि मैं अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रही हूँ अपनी पूरी पावर को लगा के भी, कि इसकी नेचुरल पावर है। तभी एक मूजी का क्लासमेट भी वहां पे आ जाता है और बोलता है हैं फ्लेमिंग गर्ल भी किसी के बारे में चिंता करती है। मूजी बोलती है कि जिस दिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने दोबारा ये नाम बोला। जिस दिन बोलता है कि मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है इस बारे में। मूजी बोलती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर हमें वुलिन मतलब उसका रूम दिखाता है वांग जिनजी का। वुलिन बोलता है कि सब कुछ ठीक है, अब बताओ मुझे क्या हुआ। वांग जिनजी बोलता है कि मैं काफी से लंबे टाइम से इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं तुमसे बात करूंगा। जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो बोर्न ड्रैगन किंग है। सेम टाइम पे मैं एक स्ट्रॉन्ग डार्कनेस एट्रीब्यूट अटैकिंग स्पिरिट मास्टर हूँ। जो एशियन ड्रैगन किंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और रेयर मार्शल स्पिरिट है। अगर तुम सही स्पिरिट को फाइंड करोगे तो तुम उड़ भी सकते हो। तुमसे मिलने के बाद जो मेरा ब्राइट फ्यूचर था, जिसे मैं आगे की तरफ देख रहा था, मतलब मिलना ही था मेरे को, वो टूट गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था सुनना मैंने कि एक मार्शल स्पिरिट है जो मेरी मार्शल स्पिरिट को सप्रेस कर सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी सब बुरी हाल से सप्रेस हो जाएगी। फिर मैंने हेस्टेट करना शुरू कर दिया कि मैं हार्ड वर्क करूं भी कि नहीं करूं। वुलिन उसके कंधे पे हाथ रख देता है और मतलब वो वांग जिनजी आगे तरफ देख रहा होता है। वुलिन बोलता है मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग को, मैंने सिर्फ ज्यादा बुरी फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है। उस टाइम पे मेरी मार्शल स्पिरिट जस्ट अवेकन हुई थी। वो ब्लू सिल्वर ग्रास थी, कमजोर सी। सभी मेरे को ये बोलते थे कि यूजलेस मार्शल स्पिरिट है, पर मैंने हिम्मत की, मैंने हार्ड वर्क किया क्योंकि मैं गिव अप नहीं करना चाहता था अपने ऊपर। वांग जिनजी बोलता है हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सही है। वो वू चोंगटियान के रूम के पास पहुंच जाते हैं। वू चोंगटियान बोलते टांग वुलिन, वांग जिनजी तुम यहाँ पे आए हो, इतने लेट क्या ढूंढने आए हो तुम यहाँ पे। वुलिन सोच रहा होता है एक बार फिर से डिफरेंट पजामाज। वुलिन बोलता है कि एक अजीब सा फिनोमिना है हम दोनों मार्शल स्पिरिट में। जब मैं अपनी ब्लड पावर को एक्टिवेट करता हूँ तो वांग जिनजी की स्पिरिट पावर इंक्रीज हो जाती है। वांग जिनजी बोलता है पर अगर मैं टांग वुलिन को अटैक करूँ तो मेरी मार्शल स्पिरिट सप्रेस होने लग पड़ती है, कुछ नहीं कर पाती। वू चोंगटियान बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम टेस्ट करते हैं। वो ऐसे पढ़ रहा होता है एक रिपोर्ट को और बोलता है हाँ टांग वुलिन सच्ची मुझे तुम्हारी स्पिरिट पावर को एनहेंस कर सकता है, पर अगर तुम टांग वुलिन के अगेंस्ट में फाइट करे तो तुम्हारी स्पिरिट पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है। वांग जिनजी बोलते हैं कैसे हो सकता है। वू चोंगटियान बोलते हैं कि ये अनफ्रेंडलीनेस है, ये मैटर नहीं करता कि कौन किसके खिलाफ होगा। अगर ड्रैगन माइट को एक्टिवेट करते हैं तो वो हर चीज को सप्रेस कर ही देती है, मतलब वही ओपोनेंट्स के खिलाफ ही होती है शायद ये यूज, वैसी वैसी कोई चीज। टांग वुलिन बोलता है ऐसा लग रहा है ये बात है तो अच्छा इसी तरीके से तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो। वांग जिनजी बोलता है ये इम्पॉसिबल है तुम्हारा एनिमी बनना क्या। वू चोंगटियान सोच ही रहा होता है। वो बोलता है मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास प्लान है, तुम्हें साथ में मेडिटेट करना पड़ेगा, आज की रात तुम दोनों को साथ में सोना पड़ेगा। वो दोनों हैरान होकर बोलते क्या क्या साथ में सोना पड़ेगा। वेल ऐसे के शर्मारे लड़के साथ में सोते तो हैं, मतलब वैसे नहीं सोते हैं, मतलब वैसे सोते हैं, लड़कियों में होता है कंफर्टेबल, पता नहीं क्या किया इस कॉमिक में। वांग जिनजी बोलता है क्या मैं सच्ची मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, क्या पर ये सच्ची मुझे सही होगा, क्या तुम श्योर हो तुम करना चाहते हो। वुलिन बोलता है कि हमने सिर्फ मेडिटेट करना है साथ में भाई। वो इंसान बोलता है ये सच है तो मैं पहले नहा के आता हूँ, अगर तुम्हें पानी पीना तो रेफ्रिजरेटर में है, फूड भी रेफ्रिजरेटर में। वुलिन सोच रहा होता है इंसान इतना नर्वस क्यों है, क्या सीन है इनका। वुलिन बोलता है मैं पहले अपने हाथ धोना चाहता हूँ, सिंक कहाँ पे है। वांग जिनजी बोलता है वहां पे, मेरे साथ आओ, इस सोप के साथ अपना हाथ धो। फिर ऐसे सोप गिर जाता है, वांग जिनजी नीचे गिरता है, वो ऊपर गिर जाता है। क्या ये क्या व्हाट द फक इज हैपनिंग। वांग जिनजी बोलता है कि तुमने मेरे को पुश क्यों किया। वुलिन बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे ही टेबल से फंसा और नीचे गिर गया। वुलिन बोलता है कि सोप नीचे गिर गया है। वांग जिनजी बोलता है तुम उठाओ। वुलिन बोलता है हाँ ठीक है। वेल गाइस तुम्हें पता ही है गिरा हुआ सोप नहीं उठाना चाहिए वरना कैसे क्या हो सकता है। फिर ऐसे जो ज्वाइंट मेडिटेशन थी टांग वुलिन और वांग जिनजी के साथ, उसने काफी ज्यादा रिजल्ट को प्रोड्यूस किया। उनकी स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा डिग्री से इंप्रूव होने लग पड़ी। ऐसे मेडिटेशन से टांग वुलिन ने भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी को फील किया जो कि उसकी बॉडी में एंटर हो रही थी। वो फील कर पा रहा था कि उसकी जो स्पिरिट एनर्जी वो ऑलरेडी लेवल 14 को ब्रेक थ्रू कर चुकी है। ऐसे पूरी रात टांग वुलिन और वांग जिनजी साथ में मेडिटेट कर रहे थे। फिर सुबह हो जाती है। वुलिन बोलता है कि टीचर वू हमने साथ में मेडिटेट किया और जो कल्टीवेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, जो मेरी स्पिरिट एनर्जी है वो 5% से इंक्रीज हो गई है। वांग जिनजी बोलता है कि मेरी स्पिरिट एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है, इस टाइम 10% इंक्रीज हुई। वू चोंगटियान बोलता है कि इफेक्ट तो ऑब्वियस लग रहे हैं। वुलिन बोलता है हाँ तो हम और ज्यादा ड्रैगन टाइप मार्शल आर्टिस्ट को फाइंड करते हैं ना उनके साथ मेडिटेट करने के लिए। वू चोंगटियान बोलते है कि तुम ज्यादा लोगों को नहीं कर सकते हो वरना बैड इफेक्ट भी हो सकता है, अब मुझे दिखाओ, तुम दोनों एक दूसरे को फ्रेंडली हैंडशेक दो। वुलिन बोलते फ्रेंडली हैंडशेक। वू चोंग मतलब वांग जिनजी बोलते कम ऑन चलो हैंडशेक कर ही लेते हैं। वुलिन बोलते हाँ ठीक है मैं कुछ ज्यादा फ्रेंडली हूँ। वांग जिनजी तुम्हें क्या बुखार है क्या। वो बोलते नहीं मैं भी कुछ ज्यादा फ्रेंडली हूँ। क्यों है लड़की की तरह ये
तो वो हैरान हो जाता है, वो बोलता है ये कैसी पावर है, हमारे जो ड्रैगन स्किल्स है वो हाथों से निकल रहे हैं, ये ब्लैक कलर ड्रैगन स्किल्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। वो चोंगटियान बोलता है चलो चलते हैं, ये ऑर्डिनरी ब्लफिंग इफेक्ट नहीं है, ये इफेक्ट स्पीड फ्यूजन एबिलिटी की तरह सिमिलर है, मैं तुम दोनों के बेडरूम्स को उनकी लोकेशन को एडजस्ट कर दूंगा ताकि तुम्हारे रूम साथ में हो जाए। टांग वुलिन तुम अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की जो एक वाइन है उसे यूज कर सकते हो कनेक्शन को बनाने के लिए, इससे तुम साथ में मेडिटेट कर सकते हो डिफरेंट रूम्स में भी, ये सही रहेगा तुम्हारे लिए। वांग जिनसी बोलता है ठीक है। वुलिन बोलता है ठीक है डेली करेंगे हम ऐसा स्पिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। वांग जिनसी बोलता है टांग वुलिन अगर हम साथ में कल्टीवेट कर रहे हैं हाथ को शेक करने के बाद तो मैंने सडनली फील किया कि तुम अच्छे हो। वो फिर बोलता है नहीं 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 मेरा वो मतलब नहीं था बोलने का। वुलिन बोलता है कि तुम क्या ना क्या चाहते हो, हुआ क्या तुम्हें। फिर ऐसे में बात का सीन दिखाता है, टांग वुलिन भाग रहा होता है। ऐसे ही हर दिन वो वांग जिनसी के साथ ज्वाइंट मेडिटेशन करता था, उससे टांग वुलिन की स्पिट एनर्जी को ज्यादा इंक्रीज हो गई फास्ट तरीके से। ऐसे वो डेली फोर्ज प्रैक्टिस भी करता था, उसका दिन भरा भरा ही था, वो डेली हार्ड वर्क कर रहा था। फिर मैं क्लास का सीन दिखाता है, वो चोंगटियान बोलता है कि आज मेरे पास कोई भी बात करने का नहीं है, मतलब टॉपिक तुम्हारे साथ। बच्चे बोलते हैं क्या। वो चोंगटियान बोलता है कि उठो हम बाहर जा रहे हैं, हम स्पिट असेंशन प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। बाकी बच्चे बोलते हैं क्या स्पिट असेंशन प्लेटफॉर्म। वुलिन बोलता है स्पिट असेंशन प्लेटफॉर्म, अभी स्पिट असेंशन प्लेटफॉर्म कैसा प्लेस है। जीजी बोलता है क्या तुम्हें स्पिट असेंशन प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, सिर्फ 18 स्पिट एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म है इस पूरे कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे 12 से ज्यादा टाइटल डूलाव काम करते हैं रिसर्च के ऊपर ताकि वो एक प्लेस क्रिएट कर सके जहाँ पे स्पिट मास्टर्स एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करें। उसके अंदर तुम फील करोगे स्पिट मास्टर वर्ल्ड को जो कि पुराने टाइम में हुआ करता था, मतलब स्टिमुलेशन वर्ल्ड, नॉर्मल सी बात है। और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होती है कि तुम अपनी स्पिट साउल की कल्टीवेशन एज को इंक्रीज कर सकते हो। तुम्हारी जो 10 ईयर स्पिट है उसके पास भी चांसेस होंगे अपग्रेड होने के लिए, क्योंकि अंदर असली बैटल्स होती हैं स्पिट बीस्ट के साथ। वुलिन बोलता है सच्ची ऐसा होता है। जीजी बोलता है ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, ये सच है। फिर बाहर आ जाते हैं वो। जीजी बोलता है पर अगर तुम स्पिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंटर करना चाहते हो वो आसान नहीं होता है, जब भी तुम एंटर करोगे तुम्हें 500,000 फेडरेशन डॉलर को पे करना पड़ता है। वुलिन बोलता है 500,000। जीजी बोलता है और ऊपर से बात यह है कि कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट 1 मिलियन स्पिट मास्टर्स हैं, हर मंथ 1000 एडमिट किए जाते हैं। जो स्पोर्ट होता है वो कुछ ज्यादा मुश्किल होता है पाने के लिए। वुलिन बोलता है कि वाह ये तो कुछ ज्यादा ही है, मतलब स्कूल कुछ ज्यादा कर रहा है इनके लिए, अब काफी ज्यादा रिसोर्सेज दे रहा है। जीजी बोलता है अब टीचर ने बोला कि हर मंथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी अंदर जाने की, अगर वीजा ऑफ एंग को पता लगेगा इसके बारे में तो वो पागल हो जाएगा। एकेडमी को ज्यादा पैसा लगा रही है ना हमारे ऊपर, वीजा ऑफ एंग जो छोड़ के चला गया स्कूल को। तो वो जो बच्चा होता है वो बोलता है वो दोनों तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम। जीजी बोलते क्या हुआ तुम्हें, क्या डिसाइड मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम स्पिट असेंशन प्लेटफॉर्म में डील कर लेंगे उसके लिए। वांग जिनसी बोलते हैं भूल जाओ चलो चलते हैं यहाँ से। वो इंसान बोलता है वांग जिनसी क्या हुआ तुम्हें, पहले इस येलो बालवान को कब अकल आएगी। फिर हमें बताया जाता है कि स्पिट पगोडा के 18 स्पिट असेंशन टावर हैं वो एंटायर कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं और उन्हें 18 ट्यानजू बोला जाता है। ये 18 ब्रांच टावर में से एक है, कुछ ज्यादा सुंदर लगती है देखने से और मतलब खतरनाक सी लगती है। टांग वुलिन को ज्यादा शौक हो गया था क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ी बिल्डिंग थी। जो ऑक्टागोनल स्पिट पगोडा था ईस्ट सी सिटी का वो दूर से देख सकते हैं, पर जो ग्लोरी बाउंड सिटी का स्पिट पगोडा है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, मतलब डिफरेंट साइजेस होते हैं। वो अंदर जा रहे होते हैं। जीजी बोलता है कि अंदर का लुक भी कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है, अंदर आते ही इन्वायरमेंट तो कुछ ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। वो चोंगटियान बोलता है ये जो पिक्चर्स हैं इसमें स्पिट पगोडा फाउंडर की मतलब रिकॉर्ड्स हैं, एक लेजेंडरी जनरेशन स्पिट मास्टर था कि कैसे स्टोरी है उसकी कि कैसे स्पिट आइस डालाओ ने मैनकाइंड के मन को चेंज कर दिया ताकि वो स्पिट बीस्ट को रेजिस्ट कर सके, मतलब उन्होंने रोका एक तरह से स्पिट बीस्ट को। जो स्टोरी यहाँ पे पिक्चर्स में थोड़ी सी कम है और बाकी जो पिक्चर्स है वो सैफिन मतलब बाकी जो 17 स्पिट पेगोडास है वहाँ पे है। जो स्पिट आइस डूला और बीस्ट गोल्ड ड्रैगन किंग डीटियान था उसके बीच में फाइट हुई थी, उसके बाद वो दोनों डिसअपियर हो गए, मतलब स्पिट आइस डाला और वो जो था ब्लैक ड्रैगन किंग डीटियान के बीच में लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद वो दोनों गायब हो गए। डीटियान भी कुछ पावरफुल था। सो गाइस एपिसोड नंबर 32 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेबी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।